हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 10 मई और आज संडे भी है फ्रेंड्स। तो हमारे जो भी क्वेश्चन एक सप्ताह के छूट गए हैं तो उनको आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। राइट, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कि संजय कोठारी ने भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में हाल ही में शपथ ली है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, कोठारी के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सीवीसी सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। राइट, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसमें से है केवल एक, केवल दो और तीन। और तीसरा है सी में कि केवल एक और तीन। और डी में है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक और तीन। राइट, तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में इन्हें पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। राइट, तो इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा हाल के दिनों में काफ़ी हो रही है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इस थेरेपी में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी के आधार पर कोरोना वायरस रोधी क्षमता विकसित की जाती है। इसका नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस से संक्रमण नहीं हुए व्यक्ति के प्लाज्मा का उपयोग कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्या पूछा गया है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो पहला है ए में है केवल एक, बी में है के 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। राइट, तो इसका देख लेते हैं कि व्याख्या क्या है। वे मरीज जो किसी कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 से उभर जाते हैं उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 के रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। राइट, ठीक हो चुके मरीज को फिर है कि ठीक हो चुके मरीज का एलिसा टेस्ट किया जाता है जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्लोबल थिंक टैंक SIPRI ने वर्ष 2019 में किए गए सैन्य खर्च पर हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्याय के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? राइट, इसमें पहला है कि साल 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च 2018 के वैश्विक सैन्य खर्च की तुलना में कमी आई है। दूसरा है इसमें कि सैन्य खर्च के मामले में विश्व में अमेरिका पहले, चीन दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। तीसरा इसका स्टेटमेंट है कि साल 2019 में भारत का सैन्य खर्च
71.1 बिलियन डॉलर रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो इसमें से पहला है केवल 1, दूसरे में है केवल 2 और 3, तीसरे में है केवल 1 और 3 और चौथे में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। राइट। इसकी व्याख्या की बात करें तो ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री ने वर्ष 2019 में किए गए सैन्य खर्च पर हाल ही में एक वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के अनुसार साल 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च 1917 मिलियन डॉलर रहा, जो साल 2018 के वैश्विक सैन्य खर्च की तुलना में 3.6% अधिक है। यह मौजूदा दशक की सबसे लंबी और सबसे ऊंची वार्षिक बढ़ोतरी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़ा छेद के भर जाने का हाल ही में पुष्टि की है। यह ओजोन लेयर किस वायुमंडल में है? तो इसका पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है ताप मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। तो इसकी यदि व्याख्या की बात करें तो पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है अपना समताप मंडल है। तो 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। इसे ही ओजोन लेयर कहा जाता है। तो ओजोन लेयर कितनी दूरी पर पाई जाती है? ओजोन परत 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है समताप मंडल में। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है। ए में है संजय कोठारी, बी में है TM भसीन और सी में है सुरेन एन पटेल और डी में है इसका आदित्य एन मोहन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल को शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने पटेल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकारी प्राप्ति समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अमेरिकी पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ए में है मनोज प्रभाकर, बी में है रोबिन सिंह एंड सी में है जे अरुण कुमार, डी में है श्रीधरन श्रीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे अरुण कुमार। इसकी व्याख्या देखें तो कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को अमेरिकी पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अमेरिकी क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इयान हिंगिस ने जे अरुण कुमार को मुख्य कोच चुने जाने की पुष्टि 29 अप्रैल को की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और जापान के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किए गए थांगजाम धवाली सिंह किस राज्य से हैं? तो ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है असम, सी में है मणिपुर, डी में है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। राइट। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखें तो जापान सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान के बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए दिया गया है। थांगजाम धवाली सिंह पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम MTF के संस्थापक है। उन्हें 29 अप्रैल को जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 8 मई
8 मई को मनाए जाते हैं, तो कौन कौन सी दिवस मनाए जाते हैं? पहले में है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, दूसरे में है विश्व रेड क्रॉस दिवस, तीसरे में है विश्व थैलेसीमिया दिवस। राइट, तो इसमें कौन सा होगा? पहले में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और 2, डी में है 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 8 मई को नहीं। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत, गुडविल एम्बेसडर, जिनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है, तो इसमें से कौन सा होगा? ए में है परिणीति चोपड़ा, बी में है प्रियंका चोपड़ा, सी में है दिया मिर्जा, डी में है दीपिका पादुकोण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दिया मिर्जा। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत, गुडविल एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल को बढ़ाकर अब साल 2020 के अंत तक कर दिया गया है। दिया सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ईरान ने अपने वर्तमान मुद्रा करेंसी के मूल्य को परिवर्तित कर नया मुद्रा प्रचलन का निर्णय किया है। नए मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? तो नाम ए में है दिनार, बी में है तोमान, सी में है रियाल और डी में है रूबल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तोमान। तो इसकी व्याख्या की बात करें तो ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मुद्रा करेंसी रियाल में कई तरह के परिवर्तन किए। हाल ही में कई तरह के परिवर्तन के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार रियाल में 4 तक की कटौती की जाएगी और इसका नाम बदलकर तोमान किया जाएगा, यानी कि एक तोमान का मूल्य 10,000 रियाल के बराबर होगी। और इस विधेयक को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आप खुश रहो एंड बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी जिंदगी, खुश रहो यार, मस्त रहो और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू बनाए रखो।